चैनल देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है, द सेलिब्रिटी प्रॉब्लम। ठीक है, आजकल क्या है ना, हर कोई छोटा मोटा सेलिब्रिटी बनना है। ठीक है, सेलिब्रिटी क्या करता है कि भाई मैं किसी को नहीं जानता और सब मुझे जानते हैं, तो ये है सेलिब्रिटी की प्रॉब्लम। तो हमें क्या है, एक एरे गिवन है, ठीक है, एक हमें क्या है, सॉरी मैट्रिक्स गिवन है, और उसमें से हमें निकालना है कि सेलिब्रिटी कौन है। सेलिब्रिटी वो है जो किसी को नहीं जानता लेकिन सब उसको जानते हैं। ठीक है, मार्क माई वर्ड, जो सब के सब उसको जानते हैं लेकिन वो किसी को भी नहीं जानता, ये है हमारा सेलिब्रिटी। ठीक है, अब देखो सेलिब्रिटी इसमें कैसे प्रोवाइड है, 0 1 0 0 0 0 0 1 0। ठीक है, अगर ये 0 1 2, ये 0 1 2 क्या है, ये 0 0 है, मतलब क्या है, 0 अगर इसकी वैल्यू 1 है तो मतलब 0 0 को जानता है। तो ये तो ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं होगा, डायगोनल मैट्रिक्स तो मेरी मैक्सिमम क्या होंगे, 0 ही होंगे। अब देखो ये क्या है, 0 1, ये क्या है 0 1 और इसकी वैल्यू क्या है 1, मतलब 0 क्या है, 1 को जानता है। ठीक है, ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 0, तो नहीं, जहाँ जहाँ 1 होगा ना वहाँ उसको जानता है। अब क्या है, ये 2 1, 2 1, 2 क्या है, 1 को जानता है। तो इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं, 0 1 2। अगर मैं 1 को हटा दूँ क्योंकि वो खुद को तो जाने गई, तो बाकी के सारे मेंबर्स क्या हैं, 1 को जानते हैं, लेकिन 1 जो है किसी को नहीं जानता। ठीक है, 1 जो है किसी को नहीं जानता, 1 0 को नहीं जानता, 1 1 को नहीं जानता, 1 2 को नहीं जानता। तो इस तरीके से हमारा सेलिब्रिटी यहाँ पर कौन हुआ, 1 हुआ। नहीं आया होगा कोई बात नहीं, समझ। अभी चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, बहुत अच्छे अच्छे से एग्जाम्पल भी हैं, अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी है, सब कुछ है। अब यहाँ पर आ गए हम, देखो सिंपल सी चीज़ है, मैट्रिक्स हमें पता है कैसे ट्रेवर्स करते हैं। देखो ये क्या है, ये मेरा 0 0 है, ये 0 1, ये 0 2। ठीक है, 0 0 ये है। ठीक है, 0 0 0 1 0 2। ठीक है, अब फिर क्या है, 1 0 1 1 1 2, फिर क्या है 2 0 2 1 2 2। ये हमारे मैट्रिक्स के क्या है, एलिमेंट्स हैं। अब देखो इनमें से 1 कौन कौन से हैं, 0 0 पे तो 0 है। और देखो डायगोनल में जब भी देखेंगे, भाई मैं खुद को जानता हूँ, ठीक है, तो इससे मैं सेलिब्रिटी बन जाऊँगा क्या, नहीं बनूँगा। तो मुझे डायगोनल वाले मैट्रिक्स से कोई लेना देना है नहीं, 1 1 2 2 वाले। ठीक है, अब देखो क्या 0 1 को जानता है, हाँ अभी क्या है 0 1, अभी यहाँ पर देखो ये सारे हमने क्या है जानने वाले निकालिए। 0 1 ये 1 है मेरा। ठीक है, 0 1 पे जो वैल्यू है मेरी 1 है, मतलब क्या है 0 1 को जानता है। 0 2 पे कोई 0 1 है क्या, नहीं, मतलब 0 2 को नहीं जानता, 0 1 को जानता है बस। 1 0 1 0 को नहीं जानता, 1 1 खुद को ऑब्वियसली नहीं जान रहा है, जान रहा है उससे सेलिब्रिटी नहीं बनेगा। 1 2 यहाँ पे 0 तो इसको नहीं जानता। 2 0 यानी 2 0 को नहीं जानता। 2 1 मतलब 2 1 को नहीं जानता, 2 1 को जानता है। 2 किसको जानता है, 1 को जानता है, तो मतलब 1 को 0 भी जान रहा है, 2 भी जान रहा है। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, सब अगर इसको जानते हैं, लेकिन दूसरा क्या है कि ये किसी को ना जाने, सब इसको जान जाएं लेकिन ये किसी को ना जाने, तब जाके ये क्या बनेगा, सेलिब्रिटी बनेगा। तो इसका भी देखो 1 0 1 1 1 2 मेरे क्या होने चाहिए, 0। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी टेक्निक पता लगाओ, छोटी सी टेक्निक है इसमें कि हम ये चीज़ कैसे पता लगाएंगे कि ये सबको जान रहा है। और अब देखो यहाँ पर क्या है, दो रूल्स सिंपल से 2 रूल हैं। क्या, एक सबको जान रहा है और एक किसी को नहीं जान रहा है, मतलब सब एक को जाने और वो किसी को ना जाने। ठीक है, सब एक को जाने और वो किसी को ना जाने। पहला रूल क्या है, पहला रूल है कि सब एक को जाने। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, एक किसी को भी ना जाने। अगर सब एक को जान रहे हैं, मतलब 0 1 1 1 2 1, फॉर एग्जांपल अगर 3 है या 4 नंबर है, तो मतलब सब 4 को जान रहे हैं, तो मतलब 0 4 1 4 2 4 3 4 सब क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, 4 4 1 नहीं होगा। ठीक है, 0 1 2 3 4 0 4, ठीक है, ये सब क्या होने चाहिए, मेरे 1 होने चाहिए। अब देखो अगर मैं इसी एग्जांपल में लूँ, इसी एग्जांपल में मेरा क्या है, पहला कि सब इसको जाने, सब इसको जाने मतलब 0 1 2 1 एक्सेप्ट खुद को छोड़कर। ठीक है, खुद को छोड़कर क्या करें, सब इसको जाने और ये किसी को ना जाने। तो मैं कुछ भी पहले ले सकता हूँ कि पहले मैं ये निकाल लूँ कि ये अगर किसी को नहीं जानता, अगर ये किसी को नहीं जानता तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये सेलिब्रिटी है। उसके बाद मैं निकालूंगा अगर ये किसी को नहीं जानता, उसके बाद मैं निकालूँ क्या सब लोग इसको जानते हैं। ठीक है,
क्या सब लोग इसको जानते हैं? अगर ये किसी को नहीं जानता तो इसका मतलब क्या है, इसकी पूरी की पूरी रो के एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। इतनी बात समझ आ रही है? ये किसी को नहीं जानता, मतलब अगर किसी रो के सारे एलिमेंट 0 हैं मतलब वो किसी को नहीं जानता। मतलब देखो 1,0 अगर 0 है तो मतलब 1 0 को नहीं जानता, 1,1 अगर 0 है 1 1 को नहीं जानता, 1,2 अगर 0 है मतलब 1 2 को नहीं जानता, 1 0 को नहीं जानता, 1 2 को नहीं जानता। तो मतलब ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये मेरा क्या हो सकता है, सेलिब्रिटी हो सकता है। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये मेरा सेलिब्रिटी हो सकता है। पहला क्या कि कोई एक बंदा किसी को ना जाने, उसके बाद दूसरा क्या होगा कि उस एक बंदे को सब जान रहे हैं। अब यहाँ पर सब जान रहे हैं मतलब देखो, उस एक बंदे को सब जान रहे हैं मतलब उसकी रो में सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। क्यों? 0 भी 1 को जानना चाहिए, 1 को छोड़ सकते हैं, 1 1 को जाने ना जाने, 2 1 को जानना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, देखो यहाँ पर क्या है, मैंने क्या बोला कि पहले देखो अगर पूरी की पूरी रो 0 है ये मतलब उसको कोई नहीं जानता। अगर उसको कोई नहीं जानता तो ये सॉरी वो किसी को नहीं जानता। अगर पूरी रो 0 है तो मतलब वो किसी को नहीं जानता। तो ये देखो उसको कोई जानता है क्या? अगर उसको भी कोई नहीं जानता होगा तो ये तो बात हो गई, 2 अननोन पर्सन है भाई, मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानता, कौन? मामू। ठीक है, चीक टपाक डमडम हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, हमें देखना है अब अगर पूरी रो 0 है तो उसका पूरा कॉलम 1 होना चाहिए। पूरी रो 0 का मतलब क्या है कि वो किसी को नहीं जानता। पूरा कॉलम 1 का मतलब क्या है कि वो उसको सब जानते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अच्छा 0 0 को नहीं जानता, 0 1 को नहीं जानता, 0 2 को नहीं जानता, तो 0 क्या हो सकता है, मेरा सेलिब्रेट हो सकता है क्योंकि 0 क्या है, किसी को नहीं जानता। तो मैं क्या करूँगा, पहले देख लेता हूँ क्या 0 को सब जानते हैं। तो 0,0 छोड़ दो, जहाँ i = j हो जाए वहाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो क्या 1 0 को जानता है, नहीं जान रहा है। अगर 1 0 को नहीं जान रहा तो कैसे सेलिब्रेट हो गया, सब के सब उसको जानने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये फाइनल हमारा एग्जाम्पल है, इस पर हम अपना क्या देखेंगे, कोड करने का तरीका देखेंगे। सिंपल सी चीज़ है, देखो इंट आंसर ले लूँगा = -1। ठीक है, इंट आंसर = क्या कर दूंगा, -1 से इनिशियलाइज कर दूंगा। इंट n क्या ले लूँगा, अपना मैट्रिक्स का साइज ले लूँगा। अब क्या करूँगा, फॉर लूप चलाऊँगा i = 0 से लेकर n तक। ठीक है, i = 0 से लेकर n तक। अब देखो, अब क्या करूँगा, एक सिंपल सा ले लूँगा, क्या मेरी कोई भी रो 0 हो रही है। ठीक है, अगर मेरी कोई भी रो 0 हो रही है, अभी इनिशियलाइज का कर दूंगा फॉल्स, कि अभी मेरी कोई भी रो, या फिर मैं मान लेता हूँ कि हाँ मेरी कोई एक रो 0 हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, तो मैंने मान लिया कि ये मेरी पूरी की पूरी रो 0 है। तो फॉर j = 0 से लेकर n तक चलेगा। अगर कहीं भी एरे ऑफ i ऑफ j मेरा 1 हो गया मतलब मेरी पूरी रो 0 नहीं है, तो मैं इस रो 0 को क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा। अदरवाइज इस लूप को ख़त्म होने के बाद मैं देखूंगा अगर मेरी ये पूरी की पूरी रो 0 थी, अगर मेरा पूरी की इफ़ रो 0 = मेरी क्या है, ट्रू थी, तो मैं क्या चेक करूँगा, उसका पूरा कॉलम चेक करूँगा। ठीक है, तो मैं क्या चेक करूँगा, अगर ऐसा है तो उसका पूरा कॉलम चेक करो। फॉर इंट, अब पूरा कॉलम चेक करने के लिए एक इंट कॉल 0, कॉल को क्या करना होना पड़ेगा 1, कॉल 1 = ट्रू कर दो। ठीक है, फिर j = 0 से लेकर n तक, इस बार एरे ऑफ i ऑफ j हो जाएगा। इतना सा सिंपल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि पहले देखो क्या ये पूरी रो 0 है, अगर ये पूरी रो 0 है मतलब 0 किसी को नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर 1 है यानी 0 3 को जानता, तो ये सेलिब्रिटी नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी रो को चेक करूँगा कि अगर ये पूरी रो 0 है, नहीं है, पूरी रो 0 नहीं है, कि ये पूरी रो 0 है, नहीं, मतलब 2 भी किसी न किसी को जानता है, 1 भी किसी न किसी को जानता है, तो ये क्या पूरी रो 0 है, हाँ ये पूरी रो 0 है। इसका मतलब क्या है कि 3 किसी को नहीं जानता, क्या है 3 किसी को नहीं जानता। अगर 3 किसी को भी नहीं जानता तो 3 को कितने लोग 3 को सब जानने चाहिए, तब वो सेलिब्रिटी हो जाएगा। तो क्या है 3 वाला जो कॉलम है वो मेरा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 3 वाला जो कॉलम है वो मेरा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एक्सेप्ट व्हेन i = j। ठीक है, एक्सेप्ट व्हेन i = j, अगर इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये अपना सेलिब्रिटी हो जाएगा। अदरवाइज़ नहीं, तो इसकी पूरी वैल्यू में 1 नहीं है तो ये सेलिब्रिटी नहीं है। तो इसमें से कोई भी हमारा सेलिब्रिटी नहीं है। सेलिब्रिटी क्या है, इसमें है कि भाई ये पूरी रो मेरी क्या है, 0 है, मतलब 1 किसी को नहीं जानता, और इस रो के एलिमेंट्स को छोड़ के कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे 1 हैं, यानी कि 1 को सब जान रहे हैं। आई होप ये अच्छे से समझ आया होगा। इसका कोड यहाँ पर दिखा भी देते हैं, बड़ा सिंपल सा लॉजिकल सा प्रॉब्लम था, नॉर्मल। ठीक है, देखो क्वेश्चन सिंपल यही है
आंसर इसका यही है। आंसर को 1 से इनिशियलाइज कर दिया, मैट्रिक्स को कर दिया। अब क्या करूँगा, ये मेरी क्या है, रो चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये 0th रो पे पूरा रो के एलिमेंट्स चेक करें। अभी को क्या कर दिया मैंने, ट्रू कर दिया कि पूरी की पूरी रो मैंने मान ली कि 0 है। अब मैं चेक करूँगा अगर कहीं भी 1 है तो मतलब जो मैंने माना था वो गलत है, उसको मैं फॉल्स कर दूंगा और ब्रेक कर दूंगा कि भाई ये मेरा सेलिब्रिटी नहीं हो सकता, ठीक है। फिर वो दूसरी रो पे जाएगा, दूसरी रो पे कहीं भी उसको 1 नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या है, रो 0 मेरा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, जो मैंने माना था कि भाई ये सेलिब्रिटी हो सकता है। अगर ये सेलिब्रिटी हो सकता है, अगर रो 0 इक्वल टू ट्रू है, तो क्या मानो कि इसकी कॉलम को भी मैं 1 मान लेता हूँ कि चलो ये हो सकता है, तो मैंने मान लिया कि इसका कॉलम में सब क्या है, 1 है, तो कॉलम 1 इज इक्वल टू ट्रू। अगर इसके कॉलम में मुझे इस वैल्यू को छोड़ के कोई भी वैल्यू 0 मिली तो मतलब ये सेलिब्रिटी नहीं है। तो क्या होगा, जे इज इक्वल टू आई, मतलब इस वैल्यू को छोड़ सकता हूँ। इफ़ जे इज इक्वल टू आई तो कंटिन्यू, लेकिन अगर कहीं भी 0 मिला तो क्या है, कॉल 1 जो मैंने माना था वो उसको फॉल्स कर दो, ब्रेक कर दो। अगर मेरी पूरी रो 0 थी और पूरा कॉलम 1 था, दोनों ट्रू निकले, तो रिटर्न कर दो आई, उस रो को, उस मतलब उस पर्सन को रिटर्न कर दो, नहीं तो रिटर्न कर दो -1। सिंपल सा हमारा प्रॉब्लम था, इसको सबमिट करते हैं। आई होप आपको सारी प्रॉब्लम का पूरा अच्छे से सोल्यूशन समझ आया हो। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए एक साथ वाइंड अप करते हैं, थैंक यू।